है। ये राष्ट्र धर्म और युग धर्म का तीर्थ। ये श्रद्धेय पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय वेदर्षि राष्ट्र ऋषि और युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा जी के तप और पुण्यों का शाश्वत सनातन प्रवाह है। माने एक दिव्यात्मा, एक वेदात्मा, एक ऋषि आत्मा, जिनके रोम रोम में गायत्री माता है, जिनके रोम रोम में वेद माता है, जिनके रोम रोम में भारत माता है और धरती माता के कल्याण की महाभावना है। ऐसे महापुरुष, क्योंकि हमारा स्रोत एक ही है, वेद। वेदो अखिलो धर्म मूलम। और जिस गुरुकुलीय परंपरा से हम पढ़कर के आए, यद्यपि हरिद्वार के एक छोर पर पतंजलि योगपीठ है, दूसरे छोर पर शांति कुंज है, लेकिन गंतव्य एक ही है, साध्य एक ही है। संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी। हम श्रुति पथ पर आगे बढ़े, सब नर करई परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और उस वेद मार्ग को आम भाषा में, लोक भाषा में, जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने सारे शास्त्रों को लोक मंगल के लिए श्री रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, हनुमान चालीसा आदि छोटे छोटे ऐसे दोहों में, चौपाइयों में उसको समेटा। ऐसी सनातन शाश्वत ज्ञान परंपरा, ईश्वरीय ज्ञान को लोक भाषा में संसार के करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का कोई इस वर्तमान युग में सबसे बड़ा प्रचंड पुरुषार्थ किसी महापुरुष ने किया, वो हमारे पूज्य आचार्य श्री हैं। और उनका शरीर बल, वैसे हम थोड़े कमजोर से हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा ठाड़े नहीं थे वो। मतलब, लेकिन महाराज हमको प्रत्यक्ष तो हमने उनका शायद दर्शन एक बार ही किया होगा, लेकिन उनकी जब भी मुझे समय होता है तो पूज्य आचार्य श्री की जैसे ही वाणी सुनते हैं ना, तो ऐसे रोम रोम शौर्य ऊर्जा पराक्रम से अप्लावित हो जाता है। इतनी तेजस्वी उनकी वाणी, तेज है उनकी वाणी में, ओज है, दिव्यता है, देवी संपद है। और दुबले पतले तन में जन जन के अंदर गायत्री का, वेद धर्म का, सनातन धर्म का, सत्व का प्रसार करने की। और मैं तो अपने शिविरों में भी, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये मैं अपने शिविरों में, ये जो अपने योग के अपने आयामों के साथ इसको सम्मिलित करता हूं। और जिस तरह से पूज्य आचार्य श्री ने जो कार्य किया है, और मैं तो अभी जल्दी आना था, फिर ऋषिकेश में वहां पर कल्याण का, गीता प्रेस गोरखपुर का भी कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं हेलीकॉप्टर से जाते और आते समय देख रहा था, गायत्री परिवार के पास न्यूनतम संसाधन है, न्यूनतम संसाधनों में इतनी सुंदर सृष्टि की सृजना की जा सकती है, यह भी शांति कुंज से सीखने जैसा है। न्यूनतम संसाधनों में ये भैया बैठे हुए हैं हमारे इधर, चिन्मय जी, एक तो चिन्मय आत्मा है, और ये भी चिन्मय की आत्मा भी सबके भीतर समाहित है। इनमें जो धैर्य है, इनमें जो शालीनता है, कितने बड़े बड़े महापुरुष। हमारे संन्यास परंपरा में जो अखाड़ा है, और अखाड़े में भी जो सबसे पुराना अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उसके हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे संन्यास परंपरा के एक शिखर पुरुष, हिमालय जैसे महापुरुष यहां पर विराजमान है, पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, कितनी प्रीति करते हैं। और हमारे जो है मुंबई से और यहाँ सूरतगिरी बंगला से लेकर के जिनका परम ऐश्वर्य व्याप्त है, ऐसे हमारे सूरतगिरी बंगला वाले जी महाराज जी, कितना उनका आशीर्वाद है। और भी इतने दिव्य महापुरुष, हमारे देश के गृह मंत्री जी भी कल आने वाले हैं।
बात किसी मंत्री की नहीं, किसी साधु सन्यासी की नहीं, माने सारे भारतवर्ष में यदि एक दो ऐसी सनातन धर्म की जो मूल संस्थाएं हैं और उसमें एक सनातन का शाश्वत प्रवाह गायत्री माता से लेके वेद माता से लेकर के भारत माता गौ माता के पुण्य सेवा का पुण्य प्रवाह कहीं से चल रहा है तो शांति कुंज महातीर्थ से चल रहा है। और उस शांति कुंज में कोई हम जैसे सन्यासी बहुत कम होंगे, कुछ तो विरक्त हो गए हैं। पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थों को भी विरक्त बना दिया, यह भी बहुत बड़ी सेवा की है सनातन धर्म की। कुछ तो गृहस्थ विरक्त हैं, और जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण पीतांबरधारी हैं, ऐसे पीतांबर वस्त्र में इतनी हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों गायत्री के पुरस्चरण करके आपने दैवी शक्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित किया। आप साधकों को भी प्रणाम है। आप साधकों की साधना से आज गुरुदेव का जो संकल्प है वो अपने साध्य तक पहुंच रहा है, और इसकी हमें बहुत गहरी एक आत्मिक संतोष की अनुभूति इस रूप में कि एक सदगृहस्थ गायत्री की उपासना करके अपने आहार में, अपने विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में पवित्रता ला करके गायत्री मंत्र को गाता ही नहीं है, इस शांति कुंज के गायत्री के साधक गायत्री को गाने के साथ गायत्री को जीते हैं। ऐसे आप साधकों की पुण्याई को और श्रद्धेय गुरुदेव की तपस्या को हम तो प्रणाम करने आए। हमको पता लग रहा था हम देर से पहुंच रहे। हमने कहा हम यहां कोई प्रवचन करने नहीं आए, हम तो श्रद्धेय गुरुदेव जी के रोम रोम से कृतज्ञ हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। रोम रोम कृतज्ञ है हमारा, अभिभूत हैं हम, आशीषित हैं, उनके अनुग्रह से अप्लावित हैं कि ऐसे महापुरुषों की सन्निधि, उनका दर्शन और उनकी प्रेरणाओं से मैं तो पूरे देश भर में, दुनिया भर में जाता हूं, जहां भी जाता हूं वहां कहीं मैंने देश और दुनिया में कहीं पर भी गया तो मैंने कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर मैंने गायत्री के साधक, शांति कुंज के साधक ना देखे हो। निराभिमानी भाव से सेवा करते हैं और कोई बिना किसी आडंबर के, बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के। मैं देखो दो तीन बातें छोटी छोटी हल्की सी, मैंने संगठन के लिए पूज्य गुरुदेव ने एक छोटी सी किताब लिखी हुई है, मुझे उसका किताब का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने संगठन की संरचना और संगठन का संचालन और संगठन के कार्यकर्ता और संगठन का प्रशासक कैसा होना चाहिए पूज्य गुरुदेव से सीखा है। आज हम भी देश के 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 3 लाख से अधिक गांव में हम संगठन चलाते हैं, लेकिन संगठन कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, संगठन की संरचना कैसे होती है, पूज्य गुरुदेव ने बहुत। फिर जब मैं आंदोलन की भूमिका में था तब श्रद्धेय गुरुदेव का स्वप्न, आर्थिक जो चिंतन है गुरुदेव का, महाराज बहुत, मैंने पूज्य गुरुदेव के आर्थिक चिंतन को पूरा पढ़ा है महाराज। पूज्य गुरुदेव का आर्थिक चिंतन भी बहुत बड़ा है, उनका पारमार्थिक चिंतन तो है ही सो है, आर्थिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन, सामाजिक समरसता का चिंतन, और हम सब एक ऋषिकाओं की संतान हैं, एक ईश्वर की संतान है, एकत्व की भावना, ये बहुत गहरे तत्व हैं। यद्यपि किसी का भी जन्म किसी भी कुल, वंश, जाति, वर्ग, समुदाय में होता है, लेकिन मूलतः एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व, सहनाओ तो सहनो भुक्त, सह अस्तित्व, सामंजस्य, परस्परम भावयंत श्रेयम परम अवाप्स्यत। ऐसी वेद दृष्टा, युग दृष्टा, एक ऐसे महापुरुष जिनका रोम रोम जप से, तप से, वेद से, गायत्री से, सनातन के शाश्वत सत्यों से अप्लावित है। उनके भीतर वेद के अलावा, गायत्री के अतिरिक्त, सनातन के अतिरिक्त कुछ मिलेगा ही नहीं, उनका रोम रोम उससे अप्लावित था। और
ये जो भजन मंडली है ना, मैंने तो जब मैं पहले जब हरिद्वार आया, आज से 33 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो सीधा हमने सुना यहाँ गायत्री तीर्थ है। मैंने कहा हम तो गायत्री को भज रहे हैं, तो गायत्री तीर्थ में गए, वहां ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में गए। आज यद्यपि योग, आयुर्वेद और अपने सनातन मूल्यों पर लगभग 500 वैज्ञानिक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में शोध करते हैं, लेकिन उस शोध की प्रेरणा भी हमें ब्रह्म वर्चस्व से मिली है। हम यहाँ कोई क्रेडिट देने के लिए नहीं, कोई इधर डॉक्टर प्रणव पंड्या जी कहीं सुन रहे होंगे या हमारे चिन्मय पंड्या जी सुन रहे हैं, आप गायत्री के साधक हो, कि आपको खुशी होगी कि हम गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं, ब्रह्म वर्चस्व की शांति कुंज की बड़ाई कर रहे हैं। अरे हम बड़ाई नहीं कर रहे, ये ब्रह्म वर्चस्व, ये गायत्री पीठ, ये शांति कुंज, ये गुरुदेव का ये पुण्याई, ये पूज्य हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का तप। और देखो मैंने आयु तो पूछी नहीं है, लेकिन चिन्मय शायद हमसे आयु में काफी छोटा है, थोड़ा सा मोटा जरूर, लेकिन ज्यादा मोटे भी नहीं है, मोटा तो उधर बैठा है एक। थोड़ा हमारा हंसने का स्वभाव है। लेकिन मैंने देखा ये मैं शांति कुंज को मात्र एक संस्था नहीं देखता, मैं शांति कुंज को एक युग धर्म के प्रवर्तक के रूप में देखता। मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हमसे आयु में छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम डॉक्टर प्रणव पंड्या जी में, हम अपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब में, और हमारे पूज्य भाई हैं हमारे चिन्मय पंड्या जी, हम इनमें श्रद्धेय गुरुदेव का प्रतिरूप देखते हैं, श्रद्धामयी मां का प्रतिरूप देखते हैं। हम वो अखंड ज्योति जो पूज्य गुरुदेव ने जलाई, वो अखंड ज्योति हम अपने भैया चिन्मय पंड्या जी में देखते हैं। वो ही स्वरूप है। यही हमारी गुरु परंपरा है, यही हमारी ऋषि परंपरा है। अपने गुरुओं का प्रतिरूप उनके शिष्य होते हैं। और ये मात्र रक्त संबंध नहीं है, यहां आत्म संबंध है। अब हम बोलने लगते हैं तो हमको पता ही नहीं लगता बोलना कितना था। कार्यक्रम का समय पूरा हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद। बोलो गायत्री माता की, शांति कुंज की। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और डॉक्टर चिन्मय जी आदि इतने महापुरुष हैं, इनके बारे में जितना कहें उतनी वाणी मौन हो जाती, हमने शब्द हो जाते हैं। बोले भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गायत्री माता की। एक बार दोनों हाथ उठा करके करतल ध्वनि करते हुए स्वामी जी का हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत काम करने वाले, पूरे भारत को हरितिमा संवर्धन और नदियों को हरी चूनर उड़ाने वाले हमारे ये प्रतिनिधि रूप में स्वयं सेवक जो आए हुए हैं, गुरुदेव का खूब खूब इनको बहुत बहुत प्यार मिले। आगे एक लाइन में बैठ जाएंगे और पीछे के लाइन में ठीक से खड़े हो जाएं, व्यवस्थित होकर के खड़े हो जाएं। हम लोग सब लोग हाथ उठा करके पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं कि हम नदियों को, जल स्रोतों को, वृक्षों को, सबको, पूरे पर्यावरण के संरक्षण का कार्य करेंगे। आइए इस भाव से गायत्री मंत्र एक साथ आप लोग बोलेंगे। इधर फोटो सेशन हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अतिथियों को बहुत बहुत आभार। हमारे जो भाई लोग हैं, अब निवेदन करते हैं परम आदरणीय भैया जी से, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से, कि हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी का सम्मान कर रहे हैं हम लोग करतल ध्वनि करते हुए। स्वामी अवधेशानंद गिरि जी का सादर सम्मान
यह एक संत परंपरा का सम्मान है जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया। स्वामी विश्वेश्वरानंद जी का विशेष सम्मान करतल ध्वनि करते हुए हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री मनु गौड़ जी को विशेष रूप से हम लोग सम्मानित करते हैं। परमादरणीय भैया जी उनको अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं गायत्री मंत्र का।